साउथ कोरियन साउथ कोरियन साउथ कोरियन आज के लिए कितने छाए हुए हैं। चाहे बीटीएस की बात करो, के पॉप की बात करो, हर जगह साउथ कोरियंस ने पॉप कल्चर में एक तरह का चोक होल्ड बनाकर रखा हुआ है। बट डू यू नो फन फैक्ट अबाउट साउथ कोरिया? वो एवरेज में 3 इंच ज्यादा टॉलर है नॉर्थ कोरिया के बंदों से। अब तुम बोलोगे तो वेल यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया के जेनेटिक्स सेम है ना, आफ्टर ऑल पंजाब तो एक ही है, तो यहाँ का पंजाब वाला वहाँ के पंजाब वाला सेम जेनेटिक्स का है। ठीक उसी तरह नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दोनों के दोनों जो बंदे हैं उनके जेनेटिक्स सेम है। एंड अब ना कई लोग ये बात कहने वाले हैं कि भाई साउथ कोरिया में चलती है सर्जरीज, इसलिए ना वो सर्जरी क्रॉक के लंबे हो गए। अच्छा, डू यू नो अनदर फन फैक्ट? इवन जो स्कूल के बच्चे हैं ना नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के, उन दोनों में हाइट के जबरदस्त डिफरेंस देखे गए हैं। एंड नॉट ओनली दैट, इवन जो प्री स्कूल के बच्चे हैं जो नर्सरी एलकेजी यूकेजी के, वो भी कम से कम 1.5 से 2 इंच बड़े हैं कंपेयर टू कोरिया के नर्सरी एलकेजी के बच्चों के। दिस मीन्स की सर्जरी से नहीं हुआ है कुछ, ये सर्जरी कोपिंग मैकेनिज्म है हम लोगों का कि साउथ कोरिया में जो भी है ना वो सर्जरी है, जो भी है वो मेकअप है, उनकी तो जी में गूदा ही नहीं है कुछ करने का। अगर जब तक तुम लोग ये सोचते रहोगे और प्रेरणा नहीं लोगे ना कुछ करने की, तब तक कुछ नहीं होने वाला। ये कोपिंग मैकेनिज्म है और ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इससे हमें अपने बारे में काफी कुछ सीखने को मिलने वाला है। पता है मार्टिन ब्लूम जो कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के हेड है ना, उन्होंने ये चीज कही थी कि नॉर्थ कोरिया में जो डाइट है ना वो बहुत ही ज्यादा शिट है कंपेयर टू साउथ कोरिया के। एंड देन उन्होंने ये चीज कही थी जो कि मैं बहुत समय से कहता आ रहा हूँ अपने चैनल में, बट नो वन सीम्स टू टेक इट सीरियस, और सब लोग कहते हैं हमारी डाइट बेस्ट है। उन्होंने कहा था कि जो बच्चे को न्यूट्रिशन उसकी पहले 2 साल के जीवन में मिल जाएगा ना, उसी से उसकी हाइट 80% तक डिसाइड हो जाती है। आपको थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि नॉर्थ कोरिया में 1990s में ना एक फैमिन आई थी। फैमिन मतलब भूखमंगी, जब खाने की कमी हो जाती है और मौत के दिन आने लग पड़ते हैं सामने। उस वजह से इवन आज भी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के हिसाब से नॉर्थ कोरिया में 3 में से 1 बच्चा ऐसा है जिसका वजन कम है, जिसकी हाइट कम है, वो स्टंटेड रह गया है। दिस प्रूव्स कि अगर आपके पिताजी ने अच्छा खाना नहीं खाया होगा और गंदा जीवन बिताया होगा, कमजोर जीवन बिताया होगा, सेम लक्षण आप में भी नजर आएंगे। बाद में आप भी कमजोर बच्चे बनोगे, आपकी भी हाइट कम रहेगी। अब प्लीज एक्सेप्शन मत देना कि मेरा बाप तो 5'2" का था, मैं इतना लंबा हो गया। सचिन तेंदुलकर तो 5'5" के हैं एंड उनका अर्जुन तेंदुलकर 6'2" का हो गया। आप लोग डम्बो, बहुत क्यूटीफाई डम्बो। आई लव यू ऑल। इतने नादान बच्चे मैंने कहीं नहीं देखे। देखो मेरे भाइयों, सचिन जी की जो वाइफ थी, उनकी माता जी जो थी वो यूरोपियन है, वो इंडियन नहीं है। तो सचिन तेंदुलकर के जो बेटे हैं ना, उनमें अपनी नानी जी वाले जेनेटिक गए हैं। दैट इज़ वाई ही इज सो टॉल। अदर देन दैट, अर्जुन तेंदुलकर जी को कितना अच्छा खाना मिला होगा, अर्जुन तेंदुलकर जी की बचपन से कितनी प्यारी केयरिंग की गई होगी। आपको लगता है कि वो आम बच्चों की जाती है? तो अर्जुन तेंदुलकर जी के पास 2 पावरफुल चीजें हैं, एक तो बचपन से केयरिंग एंड सेकंड बिगेस्ट रीजन जो है वो है उनकी नानी जो कि अंग्रेजनी थी, जिस वजह से उनमें वो वाले जीन्स हैं, स्ट्रॉन्गर जीन्स, क्योंकि उन लोगों ने फैमिन्स नहीं देखी हैं। अब काफी लोग ऑफेंड होंगे, गोरों को स्ट्रॉन्गर बोल रहा है साले। स्ट्रॉन्गर इसलिए कह रहा हूँ कि उन लोगों ने फैमिन्स नहीं देखी हैं कम से कम लास्ट 1500 सालों में, और हमारे देश ने बहुत देखी हैं। नॉर्थ कोरिया ने भी देखी है तो उनकी हाइट भी कम है साउथ कोरिया से। और जब मैं हमारे देश की बात कर रहा हूँ या पाकिस्तान बांग्लादेश की भी बात कर रहा हूँ, इन तीनों देशों ने भयंकर अंग्रेजों के और मुगलों के समय में फैमिन्स देखी हैं, भूखमंगियां देखी हैं। उस वजह से आज हमारी भी हाइट जो है वो स्टंटेड है। एंड ये बात मैंने पहले भी की थी कि पोटेंजर्स कैट नाम की थ्योरी है, विच मीन्स अगर एक बिल्ली को कम खाना दिया जाएगा तो उसकी अगली जनरेशन और छोटी होगी, अगली को कम दिया जाएगा तो और छोटी होगी। वेरएज अगर इसका उल्टा किया जाए, ज्यादा खाना दिया जाए, हेल्दी खाना दिया जाए, तो अगली जनरेशन लंबी और स्ट्रॉन्गर होती जाती है। और यही जो ब्लोएम है ना वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के हेड, इन्होंने कहा था कि इकोनॉमिक ग्रोथ, देश कितना अमीर है, और हाइट ग्रोथ, ये दोनों साथ में चलती हैं। एंड आप लोगों ने ये तो सुना होगा इंडिया 5th GDP पे आ चुकी है ना? पर एक और डेटा बहुत प्यारा है, इंडिया की हाइट भी बढ़ती जा रही है। जो यंग वंस है उनकी हाइट पिछली जनरेशन से ज्यादा है। अब मैं डेटा भी दिखा सकता हूँ, कोई रिसर्च भी दिखा सकता हूँ, और कॉमन सेंस भी तुम्हारी यूज करवा सकता हूँ। अगर डेटा देखना तो स्क्रीन पे देख लो, और कॉमन सेंस यूज करनी तो बाजार में जाओ और देखो। जितने पापाओं के साथ उनके लड़के चल रहे हैं या मम्मियों के साथ लड़कियां, एवरेज में अगर 100 चल रहे हैं तो 80 देखोगे तुम बच्चे पापा से लंबे हैं। सो दिस प्रूव्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग। जैसे जैसे देश अमीर होता है, जैसे जैसे खाना अच्छा होता है, उसी के साथ साथ हमारे स्केलेटन भी बड़े होना शुरू हो जाते हैं, हाइट भी जनरेशन बाई जनरेशन इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। सेम ही चीज आपको नॉर्थ कोरिया में देखने को मिलती है कि उनकी हाइट अभी भी कम है, मेरा साउथ कोरिया की हाइट इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है। एंड एक और फन फैक्ट पता क्या निकला है कि ये इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से और अच्छी डाइट की वजह से हाइट इतनी इंक्रीज हो रही है साउथ कोरिया में कि आज के टाइम साउथ कोरिया की जो औरतें हैं वो नॉर्थ कोरियन मेन के बराबर हो चुकी हैं। तो सोच लो, अगर वो जो लड़कियां हैं जो कि नॉर्थ कोरिया के मेन के बराबर हैं, जब उनके अब बच्चे होंगे नेक्स्ट जनरेशन में, तो वो और कितने लंबे हो जाएंगे। एंड इस पूरे डेटा से पता लगता है देश जितना अमीर उतना ही ज्यादा स्केलेटन और जेनेटिक्स में बेटर।
आफ्टर ऑल देयर इज अ रीजन जो अब जाकर इंडिया फाइनली एथलेटिक्स में भी एक गोल्ड मेडल लेकर आया, याद है नीरज चोपड़ा जी। तो ये एक बहुत प्यारी सेइंग है, जियोपॉलिटिक्स वगैरह के लोग कहते हैं कि आपका देश एथलेटिक्स में कितना अच्छा कर रहा है, वो साफ साइन है आपका देश अमीरी में कितना अच्छा कर रहा है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं। अगर अभी आप देखोगे जो कंट्री सबसे ज़्यादा एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल आती हैं, यू विल नोटिस वन कॉमन थिंग, उन सब कंट्रीज़ का पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा है। वहाँ पर जो एवरेज बंदा है वो अच्छा खासा कमाता है, जिस वजह से अच्छा खासा खाता है, जिस वजह से अच्छी खासी हाइट होती है। और एथलेटिक्स जैसा कि आपको पता है, बेसिकली एथलेटिक्स क्या है, आपकी स्केलेटन कितना बड़ा है, आप दौड़ कितना अच्छा सकते हो, आपके लिम्स कैसे हैं। एंड इसीलिए यूएसए और चाइना वगैरह जो है ये काफ़ी सारे गोल्ड मेडल्स लेकर आते हैं, और इंडिया अब जाकर फाइनली लेकर आया। और ये सेम डिफरेंस ना आपको विक्टोरियन एरा जो इंग्लैंड था, जब ब्रिटिश एम्पायर होता था, उस टाइम इंग्लैंड में भी देखने को मिलती थी। जितने इंग्लैंड के अमीर लोग थे ना, वेल्दी लोग, उनकी हाइटें लंबी होती थी, और जितने भी इंग्लैंड के गरीब लोग थे उनकी हाइटें बहुत कम होती थी, जबकि उन सब के जेनेटिक्स भी सेम थे। एंड वो ही नहीं, एक और सेम चीज़ की तरफ इशारा करने वाला डेटा ये है कि जो फर्स्ट जनरेशन यूरोपियंस की ऑस्ट्रेलिया में आई थी, उनकी हाइट ज़्यादा थी कंपेयर टू उन यूरोपियंस की जो कि अभी भी इंग्लैंड में फंसे थे। पता है क्यों? क्योंकि जब वो ऑस्ट्रेलिया में आए तो ज़्यादा खुली जगहें थी, ज़्यादा खाना था। फिर जो बंदे इंग्लैंड में फंसे रह गए वो वही ब्रेड खाते थे सूखी, और साथ में गंदा पानी पीते थे, तो उनकी हाइट कम थी। तो कुल मिलाकर एंड में बात इतनी आती मेरे भाइयों कि तुम कितना भी साउथ कोरियंस को गे कहो, हिजड़ा कहो, छक्का कहो, पर यू कांट डिसरिस्पेक्ट द फैक्ट कि वो लोग अपने ऊपर वर्क करते हैं, वो बिल्कुल एक्सट्रीम सेल्फ इंप्रूवमेंट करते हैं, एक्सट्रीम लुक्स मैक्सिंग करते हैं, रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। जो लोग अपनी सर्जरीज को इतना कॉमन रखते हैं, जो लोग अपनी डाइट पर इतना खाते हैं, तो रिजल्ट भी सामने हैं, वो लंबे हैं, उनकी स्किन बेटर है। फिर से बात वही आती है कि अपने लिए नहीं, खुद अगर बोने रह गए हो, कम से कम अपनी फ्यूचर की जनरेशन के लिए अच्छा खाना खा लो, हम भी उतने ही लंबे हो जाएंगे, उनसे भी ज्यादा हो जाएंगे। हमारे जेनेटिक्स वे बेटर है कोरियंस के कंपैरिजन में। और तुम लोग मुझे इस चीज के लिए कितना भी हेट कर सकते हो, बट आई 100% बिलीव दिस स्टेटमेंट। बट बात सिर्फ इतनी सी है कि ये डेल्यूजन से बाहर आओ कि कोरियंस ने जो भी कुछ किया सब सर्जरी से किया, उनमें कुछ हिम्मत ही नहीं करने की, और एक्चुअली में थोड़ा एस्थेटिक्स पर फोकस करो। अब मैं ये बात समझता हूँ कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास पेट भरने को पैसे नहीं है, तो वो क्या प्रोटीन खाएंगे, वो क्या अच्छा खाना खाएंगे। बट सच बात तो ये है कि तुम उनमें से नहीं हो जिनके पास खाना खाने को पैसे नहीं, तुम्हारे पास तो मोबाइल भी है, रिचार्ज भी, और ये वीडियो भी देख रहे हो। तुम तो अमीर हो, या एटलीस्ट इतने हो कि भाई तुम अच्छा खाना अफोर्ड कर सकते हो। तो ये बीमारी से दूर जाओ जो कि वीगनिज्म नाम की है, क्योंकि तुम्हें लगता है विराट कोहली जी वीगन है, मैं भी बनूंगा। भाई विराट कोहली जी एटलीस्ट मिलियनेयर है, उनके पास इतने सारे रिसोर्सेज हैं अपनी प्रोटीन और अपने न्यूट्रिएंट्स पूरे करने के, तुम्हारे पास उसका कुछ भी नहीं है, घास खाते रह जाओगे। अगर शेर बनना है तो शेर का खाना खाना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा नॉन वेज खाओ, पर मैं इतना कह रहा हूँ एटलीस्ट डेयरी तो अच्छे से कंज्यूम करो। और ये जो पंजाबियों का ट्रोल किया जाता है लस्सी लस्सी लस्सी, एटलीस्ट यार ये गुटखा थूकने वालों से तो बेटर है कम से कम। सो प्लीज स्टॉप मेकिंग फन ऑफ अदर पीपल। एंड जो लंबे हैं, जिन्होंने जीन्स इंप्रूव किए, उनको हाइट सर्जरी कहना बंद करो। उनसे इंस्पिरेशन लोगे कैसे डाइट इतना बड़ा मेजर रोल प्ले कर सकती है, क्योंकि याद रखना कोरिया नॉर्थ कोरिया के सेम जेनेटिक्स हैं। और जब तुम ये बात को समझ जाते हो, उसके बाद फोकस करो अपनी डाइट को सुधारने में। अगर छोटा भाई है उसको अच्छा खाना खिलाओ, अपने बच्चों को अच्छा खाना खिलाना, अपना अच्छा खाना खाओ, बच्चे लंबे पैदा होंगे। 3 जनरेशन में पूरी की पूरी कंट्री बदल जाएगी यार, एवरेज हाइट ही बदल जाएगी। और ये वाला फिर कह रहा हूँ कोप मत मारना कि भाई अभी मैं बहुत गरीब हूँ। इतने गरीब हो तो क्यों देख रहे हो वीडियो? और अच्छे खाने का बेसिकली मतलब क्या है? मतलब है कि प्रोटीन अपनी बॉडी वेट में कम से कम उतनी तो खाओ। एवरेज इंडियन मेल जो है वो अमेरिका की लड़की से कम प्रोटीन खाता है, और शरीर में भी डिफरेंस दिखता है साफ। और अगर तुम्हें ये सब चीजें समझ नहीं आ रही, डिटेल में जाननी है, तो भाई मेरी प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना, मैंने डाइट और वर्कआउट पर डिटेल में वीडियो बनाई है कि अच्छी डाइट क्या होती है, हेल्दी डाइट क्या होती है। और अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो लुक्स मैक्सिंग में, तो यू कैन चेक आउट माय चैड मैक्स कोर्स, लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन एज यूजुअल टू सीट एवरीवन, जागते रहो। वाह।